तुम्हें तो हर महीने 5-6 किलो राशन तो मिल ही जाता है, मिल जाता है ना राशन, और मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल होता चला गया, तो 2 पकौड़ी पे बिक जाता है यार। उसने कहा ये तो अपना मसीहा भाई, रमज़ान में हमें इफ्तार कराता है, अब इससे बड़ा मुसलमानों का खैर का कौन हो सकता है। मुसलमान भीख में ही खुश है, मस्त है, गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है, खुददारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। लेकिन मुसलमान इस सियासत को समझ नहीं पाया कि उसने 5 रुपए की भीख दे करके और तुम्हारे लिए भीख के हमेशा के लिए दरवाजे खोल करके तुम्हारी कौम को उसने भिखारी बना दिया, और अपने एक बंदे को तमाचा लगा करके जो भीख मांगने गया था उसके मुंह पे तमाचा लगा करके हमेशा के लिए अपनी कौम को सबक दे दिया कि हमारी कौम भीख मांगने के लिए नहीं है, हमारी कौम अपने कदम पे खड़े होने के लिए है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वक्त मुख्तसर है, इसलिए बिला ताख़ीर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में सहाबे किराम की एक जमाअत आई, जिनमें हज़रत हकीम बिन हिज़ाम और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हुम और उनके अलावा दीगर सहाबा भी शामिल थे। सहाबे किराम की ये जमात जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में हाज़िर हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आओ तुम लोग मेरे हाथ पे बैअत करो। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हम तो बैअत कर चुके हैं, इस्लाम का कलमा ये पहले पढ़ चुके थे, अपनी पिछली ज़िंदगी से निकल करके इस्लाम के हुदूद में दाखिल हो चुके थे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह हम तो पहले बैअत कर चुके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आओ दोबारा बैअत करो। तो एक सहाबी उनमें से, उन्होंने दोबारा फिर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हम बैअत कर चुके हैं, तो किस बात पे बैअत करें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आओ तुम मेरे हाथ पे दोबारा बैअत करो और इस बात पे बैअत करो कि तुम दुनिया के सामने कभी भी किसी मसले में हाथ नहीं फैलाओगे, तुम दुनिया में कभी भी किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, भीख नहीं मांगोगे, तुम सवाल नहीं करोगे। इससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने सहाबा को गैरतमंदी सिखाई। गैरत, खुददारी, इज्जत नफ्स, जिसको हम लोग आत्मसम्मान कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरे भाई हमारा दीन हमें आपको खुददारी सिखाता है। क्या सिखाता है? खुददारी, गैरतमंदी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, ये पहनाती है फ़क्र को ताजे सरदारा। आज हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से गैरतमंदी का खात्मा हो गया है। हमारे आपके अंदर खुददारी नहीं रह गई, बिलखुसूस हमारे नौजवानों के अंदर जो इज्जत नफ्स उनकी होनी चाहिए ना, वो खुद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और जो है अपने आत्मसम्मान का ख्याल नहीं करते हैं। आज हमारा नौजवान सहारा ढूंढ रहा है इधर उधर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में एक सहाबी आया और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है, जिल्लत क्या है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम दुनिया के सामने कभी हाथ मत फैलाना, इनसे उनसे सवाल मत करना, वरना अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में रुसवा करके रख देगा, अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। तो कहा, या रसूल अल्लाह फिर इज्जत क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें अता किया है और तुम्हारी मुकद्दर में अल्लाह ने जो कुछ लिख रखा है, अल्लाह की उस तकसीम पे राजी रहो, अल्लाह तुम्हें दुनिया आखिरत की इज्जत और सुरखरुई नसीब फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें दोनों जहान की इज्जत नसीब फरमाएगा। खबरदार कभी दुनिया के सामने हाथ मत फैलाना। ये हमारे नबी ने हमें आपको इज्जत सिखाई, इज्जत नफ्स और खुददारी सिखाई, गैरतमंदी सिखाई। अल्लामा इकबाल ने कितना ज़बरदस्त सबक दिया है हमारी उम्मत के नौजवानों को ललकारते हुए।
मेरे भाई गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में। डॉक्टर इकबाल का लड़का था, वो ब्रिटानिया में पढ़ाई करता था, तालीम हासिल करता था। आप सुनिएगा, हमारा नौजवान आजकल क्या कर रहा है, सहारे ढूंढता फिर रहा है कि वो अमेरिका वाले चाचा अगर मेहरबान हो जाएं तब तो अपनी जिंदगी सेट हो जाएगी, और इंग्लैंड वाले खालू अगर कर्म कर दें तब तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये नौजवान सहारे ढूंढ रहा है इधर उधर, इनके उनके सहारे पलना चाह रहा है। जबकि इस्लाम हमें आपको वो अखलाक सिखाता है कि बेटा तुम सहारा मत ढूंढो, तुम अपने कदम पे मजबूती के साथ खड़े होकर के दूसरों का सहारा बन जाओ। ये हमें इस्लाम सिखाता है। अल्लामा इकबाल, देखिए गैरत क्या चीज है, और अल्लामा इकबाल अपने कौम के नौजवानों को क्या सबक दे रहे हैं, हमें आपको ललकारते हुए क्या बता रहे हैं। उनका लड़का ब्रिटानिया में तालीम हासिल कर रहा था, तो कहते हैं कुछ दिन के बाद उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसके पास पैसे खर्चे जो उन्होंने दिए थे तो वो खर्चे ख़त्म हो गए, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने अल्लामा इकबाल के पास ख़त लिखा और कहा कि अब्बा हुजूर आप हमारे लिए कुछ खर्चे भेज दें। तो फिलफौर ये भेज नहीं सकते थे, तो उसने कहा कि अगर आप फिलफौर नहीं भेज सकते हैं तो यहाँ इंग्लैंड में, ब्रिटानिया में आपके बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे कुछ कर्ज ले लूँ, और जब आप पैसे भेजेंगे तो फिर मैं उनको कर्ज लौटा दूंगा। ज़रूरत पड़ने पे कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है गैरत मेरे भाई, क्या होती है, क्या होती है गैरत, खुददारी, इज्जत नफ्स। कहते हैं कि उसने कहा कि अगर आप अभी पैसे नहीं दे सकते हैं तो आप इजाज़त दे दें, हम आपके दोस्तों से, आपके जान पहचान के लोगों से हम कुछ कर्ज ले लें, बाद में आप भेजेंगे जब पैसे तो हम उनको वापस कर देंगे। उसने खत में ये लिख करके भेजा, डॉक्टर इकबाल के लड़के ने। अल्लामा इकबाल ने जब अपने बच्चे की ये चिट्ठी पढ़ी ना, तो उन्होंने जवाब में भी इधर से एक चिट्ठी लिखी, और मैं समझता हूँ वो चिट्ठी सिर्फ उनके लड़के के नाम नहीं थी। आज हमारे कौम के जो लड़के हैं ना, हमारे कौम के जो नौजवान हैं, अल्लामा इकबाल की वो चिट्ठी उनके भी नाम है। अल्लामा इकबाल के लड़के ने जब कहा कि हजरत अगर आप इजाज़त दें अब्बा हुजूर तो मैं आपके जान पहचान के लोगों से कुछ कर्ज ले लूं, बाद में वापस कर दूंगा। अल्लामा इकबाल ने जवाब में लिखा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। सुनिएगा क्या लिखा, उसने कर्ज लेने के लिए कहा था तो इन्होंने उसकी गैरत को ललकारते हुए लिखा कि बेटा दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीक, ये कौम के सारे नौजवानों के नाम अल्लामा इकबाल की ये चिट्ठी है। फरमाते हैं मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी, आज हमारा नौजवान ना ये अपनी खुदी को नीलाम करता जा रहा है, अपनी गैरत को दांव पे लगा रहा है, बस इधर उधर सहारा ढूंढ रहा है कि कहीं किसी का सहारा मिल जाए और हम किसी के सहारे पलना शुरू कर दें, हमें कुछ ना करना पड़े। याद रखें मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के फरमान का मफहूम है, और अल्लाह के नबी कसम उठा करके, जबकि वो सादिक़ व मसदूक नबी हैं, उनको कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़े सच्चे, लेकिन अल्लाह के नबी सादिक होकर के, मसदूक होकर के फिर भी कसम उठा रहे हैं, और कसम उठा के फरमा रहे हैं कि तीन चीज़ें बिल्कुल बरहक हैं, वो होकर के रहती हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह की कसम ये तीन चीजें होकर के रहेंगी। उनमें से एक चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा, कसम उठा के फरमा रहे अल्लाह के नबी, कि जो शख्स दुनिया में मांगने का प्रोग्राम बना लेता है, इंसान के उनके सामने हाथ फैलाने का जो है की आदत बना लेता है, और जो भीख मांगने पे उतर आता है और रोने का ही प्रोग्राम बना लेता है, कहते हैं फिर वो शख्स जिंदगी रोता ही रहता है, अल्लाह कभी उसकी हाजतें पूरी नहीं करता है।
कभी हाजत पूरी नहीं करता। ये मार होती है अल्लाह की तरफ से कि तुझे जो मुझसे मांगना चाहिए, खालिक मैं हूं, राजिक मैं हूं, तेरा मालिक मैं हूं, तू बजाय मुझसे सवाल करने के दुनिया से सवाल कर रहा है, तो फिर तेरी सजा यही है कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जाओ फिर मांगो। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर खुददारी पैदा करो। अपने अंदर क्या पैदा करना है? खुददारी। अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखो हमेशा। कभी भी दुनिया के सामने देखो, अल्लाह ने कुरान पाक में असहाबे सुफ़ा, जो मेरे हुजूर के सहाबा है ना, उनकी कितनी खूबसूरत तारीफ फरमाई है। अल्लाह फरमाता है ला यसअलून नासा इल्हाफा, कि ये मेरे नबी के जो सहाबा है ना, ये छुहारे और पानी पे तो गुजारा कर लेते हैं, हफ्ते हफ्ते भूख प्यास काट लेते हैं, पेट पे पत्थर तो बांध लेते हैं, लेकिन दुनिया के सामने कभी हाथ नहीं फैलाते। ये गैरत है उनकी। मेरे भाई, ये गैरतमंदी जो है ना, ये अखलाक, ये जो खुददारी जो है ना, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान वो है, सबसे बड़ा धनी वो है जिसके पास उसकी खुददारी महफूज है, जिसके पास गैरत है। गैरत वाला इंसान दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है। ये दौलत जब इंसान से छिन जाती है ना, ये दौलत जब किसी के पास से चली जाती है, तो फिर कह लीजिए ना कि सब कुछ आपको मार्केटों से मिल सकता है और सब कुछ आप दुनिया में हासिल कर सकते हैं, लेकिन गैरत अगर चली गई एक दफा ना, तो फिर वो इंसान को हाथ नहीं आती है। और ये बहुत बड़ी दौलतें बेबहा है मेरे भाई। गैरतमंदी, खुददारी, इज्जत नफ्स, ये दौलतें बेबहा है। खुदारा, इसको नीलाम मत करना। इनके उनके सामने तुम हाथ मत फैलाना, झुकना मत। जिसके अंदर से खुददारी खत्म होती है ना, फिर आम तौर पर वो चौधरियों के जूतों में बैठा हुआ नजर आता। जिसके अंदर से खुददारी खत्म होती है ना, इज्जत नफ्स रुखसत होती है ना, तो फिर वो कभी सिग्नलों पे खड़ा मिलता है, कभी बाजारों में भीख मांगता हुआ नजर आता है, कभी इनके सामने रोता है, कभी उनके सामने रोता है। वो दर दर भटकता रहता है और कभी उसकी हाजत पूरी नहीं हो पाती है। देखो, अल्लाह के नबी की बारगाह जानते हो ना, ये वो बारगाह है ना, कहते हैं कि बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। ये वो दर है कि जिस दर से कभी कोई खाली हाथ गया ही नहीं यार। ये वो सरकार है कि जिस सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कभी इस दर पे ना किसी को सुनने को मिला ही नहीं है। इस दर पे मंगता आया तो शहंशाह बन करके गया, गदा आया तो वो जमाने को पालने वाला बन करके गया, जो भिखारी बन करके आया था फिर वो शहंशाह बन गया, है ना। इस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। लेकिन देखो, इस दर पे जो भी आया भर भर झोलियां ले गया मेरे हुजूर के दर से। लेकिन इस दर पे एक दफा ना, इस दर पे एक दफा एक सहाबी रसूल आया, अपना आया जब मांगने के लिए, तो आप देखिए मेरे हुजूर का तरीका क्या रहा। मेरे हुजूर कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, जो आता है भर भर झोलियां अता करते हैं। लेकिन जब अपना आया ना, तो देखो गैरत कैसी सिखा रहे मेरे हुजूर। गैरतमंदी, खुददारी, इज्जत नफ्स। एक सहाबी आए और उन्होंने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बड़ी मुफलिसी है, घर में फक्र फाका चल रहा है। या रसूल अल्लाह, खाने के लिए कुछ भी घर में नहीं बचा है, बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। या रसूल अल्लाह, कुछ हमें भी अता कर दें, हमें अता करें। याद रखिए, इस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। हुजूर ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, लेकिन अपना आया है मांगने के लिए, या रसूल अल्लाह हमें कुछ अता करें। आज दुनिया ना, देखो आज हुकूमतों ने भी क्या किया है, तुम्हें तो हर महीने 5-6 किलो राशन तो मिल ही जाता है, मिल जाता है ना राशन। हमारा नौजवान भी समझ रहा है, आजकल मुसलमान भी समझ रहा है, भैया राशन तो मिल ही रहा है, नौकरी करने की क्या ज़रूरत। अच्छा, ये हुकूमतें भी बड़ी चालाक होती मेरे भाई। उन्होंने तुम्हारा मुंह, जब रोजगार खत्म हो गया, वो रोजगार नहीं दे सके, नौकरियां नहीं दे सके, तो तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए उन्होंने तुम्हें राशन देना शुरू कर दिया। ये बेगैरती है असल में हमारी आपकी। हम राशन पा करके बड़े खुश हैं,
जबकि हमें राशन पे खुश नहीं होना चाहिए, हमें अपना हक मांगना चाहिए। और हमारा हक क्या है? मुल्क का एक नागरिक, सच्चा नागरिक और बाशिंदा होने के नाते हमारा हक है कि हमारे मुल्क की हुकूमतें जो हैं वो हमें रोजगार मुहैया करें, हमें नौकरियां दें। लेकिन उन्होंने जब वो रोजगार ना दे सके, वो नौकरियां ना दे सके, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? यही किया था अंग्रेजों ने कि उन्होंने कुछ आपको राशन गल्ला देना शुरू कर दिया था कि आप खाते रहो और गुलाम बन करके उनके इशारों पे पलते रहो। तो यही हुआ है आज हमारे साथ। मेरे भाई, हमें हमारे नौजवानों को ना ये फ्री में गल्ला नहीं चाहिए, और नौजवानों को ये किसी का सहारा नहीं चाहिए। नौजवानों को अपने कदम पे खड़ा होना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है और खून पसीना बहाना है, और फिर अपने कदम पे मजबूती से खड़े होना है। मेरे हुजूर की बारगाह में वो सहाबी है, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बड़ी तंगदस्ती है, बड़ी गरीबी है, घर में फाका चल रहा है, या रसूल अल्लाह कुछ अता कर दें। मेरे हुजूर ने, जो सारी दुनिया को अता करते हैं, जब अपना आया मांगने के लिए, तो मेरे हुजूर ने कहा नहीं, भीख नहीं मिलेगी। मैं आपको हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े नेता गुजरे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े नेता हैं, शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो या सुना हो, नहीं सुने तो तन्हाई में मिलना, हम आपको बता देंगे नाम। दुनिया उनको ना बड़ा सेकुलर समझती थी, और मुसलमान तो भाई मुसलमान होता ही यही है। आज़ादी के बाद से सिर्फ उस मुसलमानों का ना इस्तेमाल हुआ है, और मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल होता चला गया। तो दो पकौड़ी पे बिक जाता है यार। इफ्तार कोई रमज़ान में आकर के इसको इफ्तार करा देना, दो पकौड़ी खिला दे, तो ये सारे 7 खून माफ़ कर देता है, कहता है बस सबसे बड़े मसीहा यही हमारे। अभी बिहार में कुछ दिन पहले का मामला था कि वहाँ पर हमारे 2 मुस्लिम जवानों को जिंदा गाड़ियों में जला दिया गया था, और ना जाने कितनी मॉब लिंचिंग हुई थी। बजाय मुसलमानों को उस हुकूमत से मुतालबा करने के, इंसाफ मांगने के, उन्होंने इंसाफ का मुतालबा नहीं किया, कुछ हो हल्ला किया, सड़कों पे उतर करके एहतिजाज किया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वही हुकूमत के जो नेता थे, जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने रमज़ान आया तो रमज़ान में मुसलमानों को पार्टी करा दी, इफ्तार पार्टी। मुसलमान सब कुछ भूल गया। उसने कहा ये तो अपना मसीहा भाई, रमज़ान में हमें इफ्तार कराता है, अब इससे बड़ा मुसलमानों का खैर खा कौन हो सकता है। तो बस यही होता है, मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल होता रहा है शुरू से। एक बड़े मुसलमानों के, जिस तरह अभी बताया ना कि कैसे हमदर्द होते हैं, कि रमज़ान में उनको इफ्तार करा दें तो समझ लो सबसे बड़े हमदर्द। इलेक्शन के वक्त मुसलमानों के नाम पे 2-4 बातें कर दें तो समझ लीजिए मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं वो। तो वही हुआ कि जब एक उनके पास एक मुसलमान भीख मांगने गया, ये पहले ज़माने की बात है, वही आज़ादी के चंद दिन के बाद की बात है, कुछ अरसे के बाद की बात है। तो उनके पास एक मुसलमान गया भीख मांगने, तो उन्होंने उस मुसलमान को बड़ी इज्जत से बिठाया और उसको भीख में 5 रुपया, बहुत बड़ी कीमत थी उस वक्त 5 रुपये की, उन्होंने बड़ी इज्जत से बिठाया, बड़ी आवभगत की, और मुसलमान को 5 रुपया भीख में दिया। और 5 रुपया भीख में देने के बाद सिर्फ इतना ही कहा कि बस ये भी कह दिया कि जाओ भाई, जब भी तुम्हें कभी जरूरत पड़े ना, तो तुम्हारे लिए मेरे दर के दरवाजे खुले हुए हैं, मेरे घर के, तुम कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें जो तुम्हारी जरूरत होगी पूरी करूंगा, जाओ तुम खुश रहो। अब भैया उन्होंने ये भीख दे दी और बड़ी इज्जत की। सुबह अखबारों में हर तरफ ये खबर गर्दिश करने लगी, मुसलमान भी मतलब बड़ा खुश हुआ, कितने बड़े हमदर्द हैं मुसलमानों के, और कितने खैर खा हैं, और कितना उन्होंने नवाजा, और कह दिया कि हमेशा के लिए तुम्हारे लिए दरवाजे खुले। अब मुसलमान तो फिदा हो गया उन पर। कुछ दिन के बाद उनकी कौम का एक बंदा उनके दर पे भीख मांगने गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बजाय भीख देने के उसके मुंह पे तमाचा लगाया और धक्का देकर के उसको बाहर निकाला। कहा तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, जा यहां से निकल, खबरदार कभी मेरे दर पे दिखना मत। उसको धक्का देकर के निकाल दिया। अब मुसलमान तो और खुशो हो हमारा बंदा गया था, कितनी आवभगत की थी और कितना नवाजा था, और कह दिया था जब भी जरूरत पड़े आ जाना, हम तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे। उनका बंदा गया तो धक्के देकर के निकाल दिया। यह है मुसलमानों का असल नेता और यह है मुसलमानों का सच्चा मसीहा। और मुसलमान फिदा हो गए।
लेकिन मुसलमान इस सियासत को समझ नहीं पाया कि उसने 5 रुपए की भीख दे करके और तुम्हारे लिए भीख के हमेशा के लिए दरवाजे खोल करके तुम्हारी पूरी कौम को उसने भिखारी बना दिया, और अपने एक बंदे को तमाचा लगा करके जो भीख मांगने गया था उसके मुंह पे तमाचा लगा करके हमेशा के लिए अपनी कौम को सबक दे दिया कि हमारी कौम भीख मांगने के लिए नहीं है, हमारी कौम अपने कदम पे खड़े होने के लिए है। और यही वजह है कि आज सड़कों पे चले जाइए, चौराहों पे चले जाइए, सिग्नलों पे चले जाइए, सबसे ज्यादा जिस कौम में भिखारी पाए जाते हैं वो हमारी आपकी कौम है, मुसलमान कौम है। मुसलमान भीख में ही खुश है, मस्त है। गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है, खुददारी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। आत्मसम्मान का नाम कोई, आत्मसम्मान का कोई मतलब ही नहीं हमारे नजदीक। बस फ्री का राशन मिल रहा है, हम पल रहे हैं, भीख मिल रही है, पल रहे हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में वो सहाबी रसूल आए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बड़ी तंगदस्ती है, बड़ी गरीबी है, घर में फाका चल रहा है, या रसूल अल्लाह सबको नमाजते हैं, हमें भी अता करें। मेरे हुजूर ने फरमाया ये बताओ तुम्हारे घर में कोई सामान है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी घर में नहीं है। कहा फिर भी देखो कुछ तो होगा। ये मैं आपको बुखारी शरीफ सुना रहा हूं। कहा कुछ तो होगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है, एक दाना राशन नहीं है। कहा राशन छोड़ो, कोई सामान है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह एक टूटा हुआ प्याला है और एक फटी सी चादर है जो मैं अपने बदन पे ओढ़े हुए हूं, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। मेरे हुजूर, अच्छा बताओ इस पूरे आप यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग, इतना गरीब बंदा आजकल कोई हमारे यहाँ है हमारे समाज में कि जिसके घर में सिर्फ एक प्याला हो, टूटा टूटा प्याला जिसमें पानी खाना खाते पीते हो, और सिर्फ एक चादर हो? इतना गरीब कोई है हमारे समाज में? नहीं है मेरे भाई। वो इतने गरीब थे, सिर्फ एक टूटा प्याला था और एक चादर थी। मेरे हुजूर ने कहा जाओ वो टूटा प्याला और चादर लेकर के मेरे पास आओ। सहाबी गए, टूटा प्याला उठाया, चादर लपेटी, ला करके हुजूर की खिदमत में हाजिर कर दिया। मेरे हुजूर ने अपने सहाबा को मुखातब किया और कहा बताओ ये टूटा हुआ प्याला और एक चादर ये कौन मुझसे खरीदेगा? भाई टूटा प्याला कौन खरीदे और कटी फटी चादर कौन खरीदे? लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ये बेच रहे थे, इसलिए एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं 1 दिरहम में इसे खरीद लूंगा। वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपने कहा है इसलिए मैं 1 दिरहम के बदले इसे खरीदूंगा। मेरे हुजूर ने कहा नहीं, 1 दिरहम में नहीं, कोई और कीमत लगाए। तो एक दूसरे सहाबी उठे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप चूंकि कह रहे हैं ना, इसलिए मैं इसका ज्यादा से ज्यादा 2 दिरहम दे सकता हूं, बाकी इसकी कोई कीमत नहीं है। तो मेरे हुजूर ने कहा लाओ 2 दिरहम लाओ। 2 दिरहम लिया और वो प्याला और चादर उनके हवाले कर दी। 2 दिरहम लेकर के जो सवाली आए थे उनको मेरे हुजूर ने वो 2 दिरहम अता किया और कहा 1 दिरहम से जाओ गल्ला खरीदो, खाना खरीदो, अपने बच्चों को खिलाओ, और 1 दिरहम से जाओ कुल्हाड़ी खरीद करके लाओ। क्या क्या वो गए, बाजार गए, उन्होंने 1 दिरहम से खाना खरीदा, जाकर के अपने बच्चों को खिलाया, पहले उनका पेट भरा, और 1 दिरहम से गए कुल्हाड़ी खरीद के लाए। अब 1 दिरहम से सिर्फ कुल्हाड़ी ही मिली, उसमें जो दस्ता नहीं, जो लोहे का ना जिससे काटा जाता है, सिर्फ कुल्हाड़ी मिली, दस्ता नहीं मिला। तो मेरे हुजूर ने उस कुल्हाड़ी में अपने दस्ते पाक से दस्ता लगाया, और दस्ता लगा करके हुजूर ने वो कुल्हाड़ी उस सहाबी के हवाले कर दी और कहा अब तुम ये कुल्हाड़ी लो और यहां सिवाय 5 वक्ता नमाजों के मुझे 10 दिन तक नजर मत आना। जाओ तुम जंगल जाओ, लकड़ियां काटो, लकड़ियां काट कर करके बेचो, 10 दिन के बाद मुझसे मुलाकात करना। कहते हैं उन सहाबी रसूल ने कुल्हाड़ी ली और जंगल चले गए, लकड़ियां काटने लगे, लकड़ियां काट करके बेचने लगे। 10 दिन गुजर गए। 10वें दिन वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आए तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे। मेरे हुजूर ने पूछा क्या हाल है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो?
कहा या रसूल अल्लाह, पहले आया था तो आपसे मांगने के लिए आया था, घर में एक दाना भी राशन नहीं था। या रसूल अल्लाह, आपने ये तरीका बताया, अभी मेरे घर में राशन भी हो चुका है, फुल हो चुका है, और तमाम बच्चों को हमने कपड़े भी दे दिए हैं। और फिर उन्होंने जेब से 10 दिरहम निकाल करके हुजूर की बारगाह में पेश किया। कहा या रसूल अल्लाह, इसे मेरी तरफ से अल्लाह की राह में कबूल फरमा ले। बात समझ आई? जो आए थे भिखारी बन करके, जो मांगने आए थे, जब उन्होंने बिजनेस इख्तियार किया, काम किया, मेहनत की, मजदूरी की, तो अब वो जो मांगने आए थे ना, वो अपनी तरफ से 10 दिरहम अल्लाह की राह में सदका करने लग गए। सबसे ज्यादा बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत, 99% जो बरकतें हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने धंधे में रखी, बिजनेस में रखी है। शर्त है कि आप धंधा बिजनेस सच बोल करके ईमानदारी के साथ करें। दुनिया में जितनी बरकतें हैं उसमें से 99% बरकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में रखी हैं। तो अल्लाह के नबी ने भीख नहीं दिया, क्योंकि अगर उनको भीख दे देते तो जिंदगी भर फिर वो इनसे उनसे सवाल करते रहते, भीख मांगते रहते, और फिर भी उनकी हाजत बराबर पूरी ना हो पाती। इसलिए अल्लाह के नबी ने उन्हें भीख ना दे करके उन्हें बिजनेस दिया, उन्हें धंधा दिया, उन्हें एक हुनर दिया, और फरमाया जाओ तुम भीख मत मांगो, जाओ मेहनत करो, मजदूरी करो, खून पसीना बहा करके पैसा कमाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को खून पसीने की कमाई खिलाओ। हुजूर ने फरमाया कि आज ये खून पसीना बहाना और कोई भी काम धंधा करना, ये कल क़यामत के दिन लोगों के सामने हाथ फैलाने के धब्बे से ज्यादा बेहतर है। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता मेरे भाई। आप रेडी लगाइए, बेशक फावड़ा चलाइए, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। ये मेरे हुजूर ने गैरतमंदी सिखाई है, अपने मानने वालों को ये खुददारी सिखाई है कि कभी भी दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाने का। एक बंदा था, एक शख्स था, मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं। वो जंगल गया ना, एक दिन जंगल गया तो देखा कि एक माजूर सी लंगड़ी लोमड़ी बैठी हुई है। वो अंधी भी है, चल फिर भी नहीं पा रही है, बड़ी कमजोर सी लोमड़ी है। तो ये बंदा उस लोमड़ी को देख करके सोच में पड़ गया कि यार ये लोमड़ी जो है कैसे खाती पीती होगी, ना इसको नजर आता है, ये तो अंधी भी है, चल फिर भी नहीं पाती है, तो इसको खुराक कहाँ से मिलता होगा, इसको खाना कैसे मिलता होगा, ये कैसे खाती पीती होगी। कह रहे ये यही सोच रहा था। इतने में क्या देखता है कि वहां पर एक शेर आया दहाड़ता हुआ, और वो अपने मुंह में एक शिकार लिए हुए था, एक जानवर को। वो शेर शिकार को लेकर के आया और लोमड़ी के करीब बैठ करके अपने शिकार को खाने लगा, अपने जानवर को खाने लगा। थोड़ा खाया, कहते हैं शेर जो होता है ना, वो ताज़ा शिकार खाता है और ताज़ा खून पीता है। तो कहते हैं कि वो खून पिया और थोड़ा शिकार खाया, बाकी शिकार छोड़ करके वो भाग गया। तो जो बचा कुचा शिकार था ना, ये लोमड़ी किसी तरह खिसक करके उस शिकार के पास गई और ये अपना खाने लगी। ये नौजवान ये सारा मंजर देख करके घर आया, और वो बुजुर्ग थे गालिबन हज़रत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह ताला, उनके पास गया और उनसे जाकर क्या कहा, हुजूर अब मुझे काम धंधा नहीं करना है, अब मैं समझ गया, मुझे बात समझ आ गई है, अब तो मैं सिर्फ सोऊंगा और मौज करूंगा, मुझे कहीं काम धंधे पे नहीं जाना है। जैसे आज हमारा नौजवान समझता है कि अब्बा तो कमा ही रहे हैं और चाचा तो सऊदिया से पैसा भेज ही रहे हैं, और इंग्लैंड वाले खालू की लड़की से अपनी शादी लग गई है, तो वो तो सेट हो जाएगी जिंदगी यार, तो हमें कमाने खाने मेहनत करने की क्या जरूरत है, सहारे तो बहुत हैं। तो क्या हुआ, ये नौजवान भी ऐसे ही कहने लगा कि अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी है मेहनत, अब मैं सोऊंगा, मौज करूंगा, कमाने खाने नहीं जाऊंगा। तो बुजुर्ग ने कहा हुआ क्या है, तू इतना मतलब उतावला हुआ जा रहा है, बताएगा हुआ क्या है। तो उसने कहा आज मैंने जंगल में एक मंजर देखा है, मुझे बात समझ आ गई कि अल्लाह सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है, उसने हमारी किस्मत में जो रोजी लिखी है वो रोजी हमें हर हाल में मिल करके रहेगी, इसलिए अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारे हिस्से की रोजी हमें अता करेगा। तो कहा वाह सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, जो किस्मत में रोजी है वो मिल के रहेगी, लेकिन हुआ क्या बताएगा।
तो उसने कहा कि मैंने जंगल में देखा कि एक लोमड़ी है, अंधी भी है, माजूर भी है, हाथ पैर भी उसके काम नहीं कर रहे हैं, वो चल फिर भी नहीं पा रही है। मैं सोच रहा था कि इसको रोजी कैसे मिलती होगी और इसका पेट कैसे भरता होगा। मैंने देखा कि अल्लाह ने क्या खूबसूरत इंतजाम किया, वहां पे एक शेर को भेजा शिकार, उस शेर शिकार लेकर के आया, उसके पास में बैठ करके आधा खाया, आधा छोड़ करके चला गया, और फिर उस लोमड़ी ने उस बचे हुए शिकार को खा करके अपना पेट भर लिया। इस तरह अल्लाह इंतजाम कर देता है। तो अब मुझे भी, जो मेरी किस्मत में रोजी है, मुझे भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिस्से की रोजी मुझे अल्लाह अता करेगा किसी भी सूरत में, लिहाजा मैं काम करने नहीं जाऊंगा। तो बाबा मुस्कुराए और कहा, बेटा ठीक है, बेशक अल्लाह राज़िक है, जो किस्मत में तेरे लिखा हुआ है वो तुझे हर हाल में मिल करके रहेगा, लेकिन जंगल में तूने बेटा दो किरदार देखे, एक लोमड़ी का किरदार, दूसरा शेर का किरदार। मुझे अफसोस तुझ पर है कि तू बजाय शेर का किरदार अपने लिए चुनने के, तू अपने लिए माजूर लोमड़ी का किरदार चुन रहा है। बेटा तू आखिर लोमड़ी ही क्यों बनना चाह रहा है, माजूर? तू शेर क्यों नहीं बनता है कि तू खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए? तू जवान शेर क्यों नहीं बन रहा है? बेटा तू लोमड़ी मत बन, तू जवान शेर बन, अपने कदमों पे खड़ा हो, उठा दौड़ा और चल रेडी लगा, मेहनत कर, मजदूरियां कर, खुद भी कमा और दूसरों को भी कमा करके खिला। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम मेहनत मजदूरियां करके जितने भी हलाल रिस्क कमा करके लाओगे और अपने बच्चों को जो हलाल कमाई खिलाओगे, तुम्हारे बच्चों के हल्क से जितने भी हलाल लुकमे उतरेंगे, एक एक लुकमे के एवज अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब नसीब फरमाएगा। ये बताइए, ये दीन हमारा क्या हमें कैसी तरकीब दे रहा है मेरे भाई? कहते हैं हमारे इधर बोलते हैं कि अंधा बाटे शिरनी, घरे घराना खाए। यानी अगर अंधा कोई शिरनी बांटे सब अपने ही खा ले तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये दीन इस्लाम है मेरे भाई। दीन इस्लाम कह रहा है कि तुम बेशक कमाओ और कमा करके अपने बच्चों को खिलाओ, अपनी बीवी को खिलाओ, लेकिन अगर तुम हलाल रोजी खिला रहे हो, अल्लाह उस पर भी तुम्हें अज्र नसीब फरमाएगा और उस पर भी समय सदक़े का सवाब नसीब फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, तुम अपने अंदर गैरत पैदा करो, खुददारी सीखो और अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखो। गैरत बड़ी चीज जहाने तगों में ये पहनाती है फक्र को ताजे सरेदारा।